नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर के कुंडेश्वरी क्षेत्र के ग्राम दोहरी वकील में नवनिर्मित सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय भवन व ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का लोकार्पण कर इसका विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर अति विशिष्ट अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी तथा नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद अजय भट्ट, विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, महापौर दीपक बाली प्रमुख रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने हरिद्वार व ऋषिकेश में नवनिर्मित ऑटोमेटेड टेस्ट ट्रैक का भी वर्चुअल लोकार्पण किया। साथ ही सीएम ने काशीपुर के वार्डों हेतु वाटर कूलर एवं एम्बुलेंस हेतु हरी झंडी दी। निर्धारित समय से कुछ विलंब से मुख्यमंत्री का विशेष हेलीकॉप्टर आरटीओ कार्यालय परिसर में बने अस्थायी हेलीपैड पर उतरा। मुख्यमंत्री का काफिला हेलीपैड से बाहर आते ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकारने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवनिर्मित एआरटीओ कार्यालय भवन एवं ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का लोकार्पण कर इसका शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि जनहित की तमाम योजनाओं में परिवहन के कायाकल्प की योजना प्रस्तावित है। भविष्य में इसे और भी हाईटेक किया जाएगा। कार्यक्रम के उपरांत सीएम धामी ने स्वर्गीय कैलाश चंद्र गहतौड़ी की पुण्यतिथि में साईं मंदिर पहुंचकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं सामान्य व सादगी तरीके से आयोजित उक्त कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की शांति को तोड़ने वालों को करारा जवाब मिलेगा। एक का नाम हिंदू पर्यटकों को इस प्रकार से गोली मारी गई है, ये इनके जो जिहादी इरादे हैं वो पूरे देश और दुनिया के सामने आए हैं। ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों का अंत होना चाहिए। भारत की सेना हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से ऐसे आतंकवादियों का, अलगाववादियों का, जिहादियों का, ऐसे राक्षसों का अंत करेगी। जो भी इस घटना में हताहत हुए हैं, उनकी जान गई है, मैं उन सभी को भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। वैसे बात करें कुमाऊं का जो है पहला जो है एआरटीओ जो इतना हाईटेक लेवल पर खोला गया है, उसको लेकर आज आप उद्घाटन करने पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? इस आज एआरटीओ भवन के यहाँ पर आज इसके लोकार्पण से, इसके उद्घाटन से निश्चित रूप से इस पूरे क्षेत्र में और आसपास के पूरे कुमाऊं क्षेत्र के लोगों को बहुत लाभ मिलने वाला है, बहुत सुविधा उनके लिए होने वाली है। मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। नवाचार आगे बढ़ रहा है और आज जो साइंस टेक्नोलॉजी है उसका लाभ हम सबको मिलेगा और एक नया काम शुरू हुआ है, सबको मिलेगा। अभिनव पहल उत्तराखंड गवर्नमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि UKGEMS को नवाचार राज्य श्रेणी के तहत लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग यानी DARPG द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार नवाचार के क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य को पहली बार मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। UKGEMS सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण, पारदर्शिता की कमी और जवाबदेही से जुड़ी चुनौतियों का समाधान अत्याधुनिक तकनीक द्वारा करता है। ये एक AI आधारित जियो स्पेशल निगरानी प्रणाली है। उच्च गुणवत्ता यानी कि 50 सेंटीमीटर रिजोल्यूशन के सैटेलाइट डेटा और राज्य में ही विकसित AI मॉडल का उपयोग करते हुए सरकारी परिसंपत्तियों का डिजिटलीकरण, जियो फेसिंग और प्रभावी निगरानी करती है। पहले असंगठित रिकॉर्ड, कागजी नक्शे और विभागों के बीच जानकारी की कमी के कारण जमीनों का दुरुपयोग या अतिक्रमण समय रहते पकड़ना मुश्किल होता था। UKGEMS ने सभी विभागों को एक एकीकृत गतिशील डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर स्थिति में व्यापक बदलाव किया है। अब तक उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में 67,000 से अधिक सरकारी परिसंपत्तियों को डिजिटलीकृत एवं UKGEMS प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जा चुका है। अब तक 188 भूमि उपयोग परिवर्तनों को चिन्हित कर संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा चुकी है।
मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में जल स्रोत एवं नदी पुनरुद्धार प्राधिकरण की उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने बड़े प्रोजेक्ट न आने पर नाराजगी जताते हुए जल स्रोतों एवं नदियों के पुनरुद्धार की दिशा में सभी संबंधित विभाग गंभीरता से लेते हुए कार्य करें। मुख्य सचिव ने कहा कि जिला स्तरीय यानी कार्यकारी समितियों की बैठकों नियमित रूप से आयोजित की जाए। उन्होंने सभी जनपदों में विकासखंड स्तर से 2 से 3 गांवों में जनप्रतिनिधि एवं इच्छुक लोगों को इसके प्रति जागरूकता के लिए मानसून से पूर्व कार्यशाला आयोजित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 200 ग्राम पंचायतों को कार्यशाला में रखा जाए, यानी कि ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देंगे कि क्या कुछ मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं। जल स्रोत और नदियों के संवर्धन के बड़े प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए जाएं। मॉनसून से पहले 200 ग्राम पंचायतों की जागरूकता के लिए कार्य करे कार्यशाला। सिंचाई अनुसंधान संस्थान को सौंपा नदियों की मॉनिटरिंग का भी करे कार्य। नदियों के पुनरुद्धार की दिशा में गंभीरता से कार्य करें। जिला स्तरीय कार्यकारी समितियों की बैठकों नियमित रूप से आयोजित की जाए। सभी संबंधित संस्थानों को अपने लक्ष्य बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। सिंचाई और लघु सिंचाई विभाग को चेक डैम आदि बनाए जाने की दिशा करे कार्य। सिंचाई और लघु सिंचाई विभाग को चेक डैम आदि बनाए जाने की दिशा कार्य करे। चलिए आगे बढ़ चलेंगे। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बुधवार को सचिवालय में बीएसएनएल, एयरटेल एवं जियो नेटवर्क के राज्य स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने प्रदेश में 4G व 5G नेटवर्क की उपलब्धता के लिए सर्विस प्रोवाइडरों को आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन दिया। अधिकारी बनाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि नोडल अधिकारी स्तर पर माह में 2 बार एवं सचिव आईटी स्तर पर माह में 1 बार समीक्षा की जाए ताकि 100% 4G सैचुरेशन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। उन्होंने यूपीसीएल से भी नोडल अधिकारी नामित किए जाने की बात कही ताकि सर्विस प्रोवाइडरों को कार्यों में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए सक्षम स्तर के अधिकारी से संपर्क किया जा सके। मुख्य सचिव ने बीएसएनएल को प्रदेश में 4G नेटवर्क सैचुरेशन कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी नेटवर्क प्रोवाइडरों को चारों धामों में नेटवर्क एरिया बढ़ाए जाने की बात कही। कहा कि राज्य में नेटवर्क गुणवत्ता बेहतर बनाए जाने हेतु हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। दक्षिणी कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड पुलिस अलर्ट मोड पर है। हमले के बाद से प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी मुरुगेशन ने बताया, हमले के बाद से गढ़वाल आईजी और कुमाऊं आईजी को निर्देश दिए गए हैं कि सभी सार्वजनिक स्थान जैसे बस अड्डे, रेलवे स्टेशन सहित शहर की बीरबल वाली जगह पर विशेष सुरक्षा बल तैनात किए जाएं। शाम को ही हमने दोनों रेंज DIGs को हमने निर्देश दिए हैं। हमारे अलर्ट रहे, फील्ड ऑफिसर्स रोड पे रहें और संदिग्ध व्यक्ति है, संदिग्ध वस्तुओं के चेकिंग करें और रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, ऐसे जगह पे पब्लिक प्लेसेस पे रात भर की कई डिस्ट्रिक्ट्स ने चलाए और थोड़ा फिर क्योंकि कंटिन्यूस चलता है, फिर बीच बीच में हमने आकस्मिक रूप से चेकिंग करें और अलर्ट रहने के निर्देश दिए। मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और जो तमाम जो ऐसे प्लेस जो पब्लिक प्लेस हैं, जैसे वही आपत्तिजनक कोई भी वस्तु, यानी कि मैं कह रहा हूँ आम से लेकर कोई चल रहा है, कोई ऐसी IED टाइप्स के बेसिकली आतंकवादी घटना को देखते हुए जो हमारी पुलिस का ट्रेनिंग हो रखी है प्रोटोकॉल के हिसाब से अलर्ट उसमें कराया गया। डॉग स्क्वाड वगैरह, डॉग स्क्वाड और अपने बंदे भी पुलिस का जो चेकिंग करते हैं उन्हें। जो हादसा हुआ है इसमें कभी कोई ऐसी सूचना तो नहीं है कि उत्तराखंड से भी किसी का ताल्लुक है? अभी तक कोई यही नहीं, ये का कुछ पता चल रहा था कि उत्तराखंड लिखा था, बट बाद में वो क्लियर हो गया वो राजस्थान। चलिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।